तो यहाँ पे एक भाई का कमेंट आया है कि जियो एयर फाइबर बारिश में 1 एमबीपीएस स्पीड देने लग गया है और विदाउट रेन 10 से 30 एमबीपीएस के बीच में स्पीड आती है। तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है और मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जहां पे लोगों को इसके अंदर पिंग नहीं आ रही है, यहाँ पे इंटरनेट की ढंग से स्पीड नहीं आ पा रही है, कभी भी स्पीड ड्रॉप हो जा रही है और अपलोड स्पीड तो बहुत ही ज्यादा बेकार आ रही है। और मैंने ये चीज पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया जहां पे मैंने जियो एयर फाइबर को भी यूज किया है। तो यहाँ पे मेरे को एक चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि जियो और एयरटेल एयर फाइबर की R&D टीम आखिर कर क्या रही है। इनसे बात करो तो ये बोलते हैं कि आप रिमोट एरिया में रहते हैं इसलिए वहां पे स्पीड की थोड़ी सी दिक्कत होती है, वहां पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है, और अगर आप इसे शहर में यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छी स्पीड मिलेगी, बहुत अच्छे नेटवर्क मिलेंगे। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन बेवकूफ लोग हैं जो शहर में रहते हुए सिटीज में एयर फाइबर यूज करेंगे। मेरे को एक बात बताओ, ये दिल्ली, मुंबई, पुणे जैसे शहरों में अपने जो टेस्ट है उनको रन करते हैं, उस बात का लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि वहां पे हर जगह ऑप्टिकल फाइबर अवेलेबल है। तो मैं एयर फाइबर क्यों ही लगाऊंगा जब मुझे ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन मिल रहा है। और एक बहुत ही सिंपल सी बात है, एयर फाइबर सिर्फ वहां के लिए जहां पे ऑप्टिकल फाइबर के कनेक्शन अवेलेबल ही नहीं है, जहां पे आपको ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को पहुंचाना मुश्किल है, या फिर आप गांव वगैरह में रहते हैं जहां पे एक दो कनेक्शन लगने हैं और वहां पे आपको ऑप्टिकल फाइबर को पहुंचाना पड़ेगा, तो उसके लिए कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी। वहां पे समझ में आता है कि आपको उतना बिजनेस नहीं मिलेगा, उतना रिवेन्यू नहीं मिलेगा जितना आप इन्वेस्ट कर देंगे, तो उस चीज को तो चलो समझ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग नेटवर्क गांव का ही करना पड़ेगा, कस्बों में ही इसको पहुंचाना पड़ेगा जहां पे ऑप्टिकल फाइबर अवेलेबल नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर छोटे से टाउन में भी आप रहते हैं तो आपको जियो फाइबर की केबल तो मिल ही जाती है, तो वहां पे आपको ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन मिल ही जाता है। तो वहां पे कोई बेवकूफी होगा जो एयर फाइबर लगाने के बारे में सोचेगा या फिर एयर फाइबर लगवाएगा ऑप्टिकल फाइबर को हटवा के। तो यहाँ पे ये जियो और एयरटेल की R&D टीम से मेरी रिक्वेस्ट है कि गांव में जाओ, गांव में टेस्टिंग करो और वहां पे जाके अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करो जहां पे आपके इन एयर फाइबर का एक्चुअल यूज है, वहां पे लोगों को रिलायबल इंटरनेट दो। और अगर आप गेमिंग के लिए जियो एयर फाइबर लगवा रहे हो तो गेमिंग बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि उसके अंदर आपको पिंग बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आप वहां पे खड़े रह जाओगे और कोई आपको टपका के चला जाएगा, इस तरीके की पिंग आपको देखने को मिलने वाली है जियो एयर फाइबर के अंदर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊं जहां पे मैं वैलोरेंट, पबजी, पीसी या फिर बीजीएमआई टेस्ट करूं जियो एयर फाइबर के ऊपर, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि वो भी मैं आपके लिए टेस्टिंग कर दूंगा। और यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल है कि क्या टाइम के साथ जियो एयर फाइबर की सर्विसेज इंप्रूव होंगी, तो मुझे तो पर्सनली नहीं लगता है कि टाइम के साथ जियो एयर फाइबर की जो सर्विसेज है वो इंप्रूव होंगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जब 4G लॉन्च हुआ था तो उसके अंदर आपको बहुत ही कमाल कमाल की स्पीड देखने को मिलती थी, लेकिन जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते गए, 4G पे अडॉप्ट होते गए, जो 2G 3G यूज कर रहे थे, जैसे जैसे उन लोगों ने 4G फोन यूज करना शुरू किया, उसके बाद आपको स्पीड बहुत ही घटिया मिलती है। और अगर आप अगर आप शहर में भी रहते हैं तो भी अगर आप 4G के ऊपर स्पीड टेस्ट करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको 10-12 एमबीपीएस की स्पीड मिलेगी 4G के अंदर। और उसी तरीके का हाल 5G का भी होने वाला है। जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे स्पीड और इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेकार होती जा रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर ये उस हिसाब का बना ही नहीं रहे हैं कि गांव में आपको अच्छे नेटवर्क मिल सके 5G के। और यहाँ पे गांव के अंदर जैसे यूजर्स बढ़ते जाएंगे आपको स्पीड बेकार मिलती जाएगी और आपकी स्पीड ड्रॉप होती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो जियो का एयर फाइबर है वो यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क को ही यूज करता है, उसके अंदर सिम ही डलता है। तो यहाँ पे अगर आप जियो एयर फाइबर यूज कर रहे हैं और आपको ये सारी स्पीड की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, और आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। और अगर आपके यहाँ पे कोई और नेटवर्क या फिर कोई और सर्विस प्रोवाइडर अवेलेबल है, अगर ऑप्टिकल फाइबर, किसी भी तरीके का ऑप्टिकल फाइबर अवेलेबल है, तो आप वो लगवा लो, वरना आपको इसके साथ ही काम चलाना पड़ेगा अभी के लिए। और अभी मुझे नहीं लगता है कि 1-2 साल ये प्रॉब्लम सॉल्व भी होने वाली है। तो यहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप जियो एयर फाइबर यूज कर रहे हैं तो आपको कैसी स्पीड मिल रही है, कैसा कनेक्शन रह रहा है आपका। और मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।